मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहे जाने के विवादित मामले में गठित एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी है। आपको बता दें कि आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। जानकारी ये सामने आई कि एसआईटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को अब विजय शाह के वकील और राज्य सरकार के वकील को भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। दरअसल आज इसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में बहस होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एसआईटी में 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल किए गए और इस टीम ने इंदौर जिले के मानपुर थाने में संबंधित दस्तावेज और सबूतों को जुटाकर जांच शुरू की। रिपोर्ट में 11 मई को रायकुंडा गांव में हुए हलमा कार्यक्रम के दौरान मंच पर मौजूद व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान मंत्री विजय शाह की माफी को अस्वीकार कर दिया था। शाह के वकील ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल ने माफी मांग ली है, जिस पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि आप पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। एक सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को बोलते समय शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय एसआईटी गठन का आदेश दिया। इससे पहले 14 मई को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के निर्देश पर विजय शाह के खिलाफ इंदौर के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसी एफआईआर को चुनौती देने के लिए विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर आरोप है कि उन्होंने इंदौर के एक कार्यक्रम में मंच से भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए आतंकियों की बहन जैसी विवादित टिप्पणी की थी और इस बयान को लेकर काफी विरोध हुआ था और मामला अदालत तक पहुंच गया था। मंत्री के बयान को लेकर न केवल सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया आई, बल्कि इसे सेना का अपमान भी बताया गया। ये घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ शाह की विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसएलपी पर सुनवाई फिर से शुरू करने वाली है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती इसमें दी गई है। हाईकोर्ट ने राज्य के मंत्री के खिलाफ उनकी अरुचिकर टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। भारत के सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करते हुए मंत्री विजय शाह ने कथित तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में मौजूद लोगों की तरह ही उसी समुदाय की एक बहन को भेजा था। मंत्री के इस बयान के बाद देशव्यापी आक्रोश देखने को मिला। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को एक महिला आईपीएस अधिकारी सहित एमपी कैडर के 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित करने के आदेश दिए, जो कि भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 152, 196 1B और 197 के तहत शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच करेगी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने 19 मई को अपने आदेश में यह भी कहा था कि एसआईटी का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक के पद के नीचे का अधिकारी नहीं करेगा और शेष 2 सदस्य भी पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के पद के होंगे। संबंधित एफआईआर की जांच तत्काल एसआईटी को सौंपी जाएगी। इसके अलावा न्यायालय ने आदेश दिया था कि शाह के खिलाफ गिरफ्तारी सहित कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री से कहा गया था कि वो जांच में शामिल हो और पूरा सहयोग करें। अब आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट को भी देखेगी और दोनों पक्ष के वकीलों के जिरह को भी सुनेगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।